कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ में नवीद खोखर। आज प्रोग्राम में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग के हवाले से। और ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग की नेशनल चैंपियनशिप, बॉयज नेशनल चैंपियनशिप कल से शुरू हो रही है जो कश्मीर के अंदर, और ये 3 दिन लीग जारी रहेगी। पाकिस्तान भर से जो शहरों की टीम्स हैं वो इस लीग में पार्टिसिपेंट्स होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉयज़ के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है, वो तरतीब दिया गया है। आज इस पर बात करेंगे और बात करेंगे इस सालाना कैलेंडर के अंदर, एएफएल के सालाना कैलेंडर के अंदर वमेन चैंपियनशिप ऑलरेडी हो चुकी है, यूथ की चैंपियनशिप भी करवा दी गई है, और ये बॉयज चैंपियनशिप और एएफएल ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है जो ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ खेला जा रहा है। कौन इसको चलाता है, कौन इसको एक्सपेंड कर रहा है, इनकी एसोसिएशन बनाई गई है, रिसेंटली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है, उसके लिए क्या कुछ चल रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक नई गेम के लिए पाकिस्तान के अंदर कौन लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और दीगर वो इदारे के जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं वो उनके लिए क्या कर सकते हैं, आज इससे बात करेंगे। और हमारे साथ कैबिनेट भी मौजूद होगी इस फेडरेशन की, बट हमारे साथ आज प्लेयर्स मौजूद होंगे, और प्लेयर्स वो के जिन्होंने इंटरनेशनली इवेंट्स खेले हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आज वो हमारे साथ यहाँ पे हमारे मंच पे मौजूद होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जुल्फकार अली साहब और सेक्रेटरी जनरल हैं एएफएल पाकिस्तान के। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मौजूद हैं शमसुल इस्लाम, और ये एएफएल के कोच भी हैं पाकिस्तान में, बट ये सेक्रेटरी जनरल केपीके भी हैं, अपना इनका बूम फुटी क्लब भी है, और आज इनसे भी बात भी करेंगे। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, और वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी टाइम के बाद आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबी चौड़ी एक डिटेल मेरे पास मौजूद है कि जो वर्किंग आप लोग कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं, आप इसके ऊपर मुसलसल काम किए जा रहे हैं, और अब आई थिंक बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में कोई नया पौधा लगाना स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका जब से आप एएफएल के साथ मौजूद हैं, जब से आप उनके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ से ये पौधा लगाया था और आज आप पूरे मुल्क में मौजूद हैं माशाल्लाह। सर थैंक यू फॉर यू कि आपने हमें बुलाया है। तो वो एक बड़ा एक मशहूर है ना, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आ रही है। अच्छा तो हमने 12 साल पहले स्टार्ट किया था, एक इस्लामाबाद से इसको स्टार्ट किया था हमने इस गेम को। तो आज 12 साल के बाद हम इंशाल्लाह इसमें 4-5 इंटरनेशनल इवेंट भी खेल चुके हैं। तो पाकिस्तान में भी इसके ऊपर भरपूर काम हो रहा है। पंजाब में हम जा रहे हैं, हमारे पास 9 डिवीजन पूरी हो गई हैं। ठीक है। वहाँ तकरीबन हर डिवीजन में हमारे पास 2-4-5 क्लब रेडी हैं। तो इसी प्रोसीजर में हमें 12 साल लगे कि हम अभी जाके पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास भी जा रहे हैं, केपी के भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो वो बस इस काम में मगन है, अल्लाह ताला बहुत हेल्प कर रहा है, और माशाल्लाह जो फुट्टी है ना फैर, ये हमारी तो ख्वाहिश है, ख्वाब देखना तो कोई गुनाह नहीं है ना। तो हम तो इसको इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सेकंड बड़ी गेम करेंगे। सर ये जो सब आपके साथ कौन लोग हैं जो इस एसोसिएट हैं आपके साथ, जो इसके लिए अखराजात भी करते हैं, दौड़ धूप भी करते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, इदारों के चक्कर भी लगाते हैं। मैंने बहुत देखा आपको इस सारी चीज़ों पे काम करते हुए। मैं जानना चाहूँगा, हम उन लोगों को खराज तहसीन ज़रूर पेश करेंगे कि जो आपके साथ एसोसिएट हैं और आपके साथ मिल के काम करें एएफएल के प्रमोशन के लिए। जी, इसमें जनाब हमारे प्रेसिडेंट हैं सरदार तारिक महमूद साहब, तो वो अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे प्रेसिडेंट दें, तो वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ ग्राउंड वर्क करते हैं, हर किस्म का हमारा ख्याल करते हैं। अभी जब ये जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है, जो फुट्टी है, जो अपने आप को एक अरूज पे जा रही है अभी, तो इसमें अभी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। अब हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका में होते हैं, असद साहब। तो लास्ट टाइम वियतनाम गए थे, हमारी इंटरनेशनल एशिया कप खेलने गए थे, उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की। तो वो हमारे पास एक अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़े, यानी कि वो ऐसे थे फुटी का। जी बिल्कुल लाइक कर रहे हैं। फिर हमारे पास डॉक्टर शहबाज साहब हैं, तो सर डॉक्टर शफाक साहब हैं केपीके में। अब ये लोग अच्छे लोग आए हैं, स्पोर्ट में स्पोर्ट को समझते हैं, हमारे साथ इन्होंने अभी काम शुरू किया है इंशाल्लाह ताला। तो बाकी हमारे पास जो स्पोर्ट है वो इन लोगों की है, मेरे प्लेयरों की है, जिन्होंने क्लब्स बनाए हैं 10-12 साल जिन्होंने सर्व किया है, उनको हम असल ताकत वो है। क्योंकि आप देखें, बगैर किसी पे के, बगैर किसी के साथ चलना, तो इस तरह से हमारे पास अब तो सैकड़ों लोग हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मेरी भी ख्वाहिश यही है कि इन्हीं में से चंद लोग ऊपर आए, तो ये फेडरेशन चलती रहे। ठीक हो गया। शमस, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। और मैं क्या 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 कहना चाहेंगी? आप कोच भी हैं इस गेम के, आप आई थिंक खेलते भी रहे पहले खुद से, आप इसकी कोचिंग भी कर रहे हैं, बट आप
सेक्रेटरी जनरल हैं पूरे केपीके रीजन के, पूरे केपीके प्रोविंस के। किस तरह से देख रहे हैं इस गेम के लिए, आप स्कोप कितना देख रहे हैं, और विद इन केपीके आप टैलेंट कहाँ से ले आते हैं इतना ज़्यादा? शुक्रिया आपका नवीद साहब। असल में ये एएफएल पाकिस्तान जितनी मेहनत कर रही है और जितनी कोशिश कर रही है, जितनी लगन के साथ काम कर रही है, तो हम केपीके में भी काम कर रहे हैं। और आप यकीन करें, इससे पहले जो इवेंट हुआ था आई थिंक सो 2025 अगस्त में नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, तो उसमें केपीके की टीम आई थी। हमने चैलेंज किया था, तो केपीके की टीम आई थी, मतलब बहुत सारे मैचेस हुए और चैंपियन बनी केपीके की टीम। तो अभी फिर हम दिफा कर रहे, तो उसके लिए हमने केपीके में ट्रायल्स रखे। शायद और क्लबों ने भी रखे हो, लेकिन हमने रखे स्पेशली केपीके के नहीं। हाँ, सारे क्लबों ने रखे, हमने सारे क्लबों ने रखे लेकिन हमने उधर जो टैलेंट चूज किया है, यंग लड़के आए, जो टैलेंट आया, आप यकीन करें कि इतना मजा आया। सारे नए प्लेयर आपको नजर आएंगे। तो वो जो नया टैलेंट है, अभी वो कैंप भी लगा है, मेहनत भी कर रहे हैं। तो हमारी जो मेहनत है इंशाल्लाह जाया नहीं जाएगी। फुल फोकस है कश्मीर रावला कोर्ट पे। ये जो इवेंट हो रहा है, पूरा पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है कि ये कौन जीतेगा, और टीमें आ रही है, तो बहुत इंतजार। और केपीके के लोग, सवाबी के लोग तो मतलब लाइव मैच देखेंगे और शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। लड़कियां भी इंतजार कर रही है, दुआएं भी लोग दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह फुल तैयारी के साथ हम। अच्छा, मैं आपका मोमेंटम जब देख रहा हूँ, आप जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ये कि ट्रॉफी आपने ही उठानी है वहाँ की और लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ दीगर प्लेयर्स हैं, वो भी मौजूद होंगे मुख्तलिफ शहरों से, जो यहाँ पे टीम्स आई हुई हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बट एक लगन है, एक जस्तजू है किस ट्रॉफी के लिए। जानना चाहूँगा, ये गेम है जो इसमें एक नया लड़का आता है, तो वो किस तरह से ज्वाइन कर सकता है आपको केपीके में या पूरे पाकिस्तान में, और ये कितनी मुश्किल है ये फुटबॉल से? इसमें नए लड़के ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स हमने फुटबॉल भी खेली है, हॉकी भी खेली है, क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेला है, हर गेम हमने की है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, ये फुटी जो है, इसको हमने बड़ा करीब से देखा है। इसके लिए जो स्टेमिना चाहिए, वो फुटबॉल जितना स्टेमिना नहीं, उससे दुगना। हॉकी जैसा स्टेमिना नहीं, उससे दुगना। तो इसके लिए जान लड़ाना चाहिए। तो नए लड़के अक्सर आ जाते हैं, लेकिन बीच बीच में निकल जाते हैं, क्योंकि उसके लिए जो मेहनत, जो लगन, और जो इसके साथ मैं कहता हूँ फाइट, वो हर बंदा नहीं कर सकता। तो ये हमारे जितने भी लड़के हैं माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनका स्टेमिना, इनका गेम, वो सारा कुछ इसमें नजर आ जाता है। ठीक हो गया। तो सर बड़ी एनर्जी के साथ मौजूद है शमस। एक तो हम थोड़ी सी इवेंट पे भी बात करेंगे, बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने शुरू किया होगा, और आई थिंक आपने जिस आप पहले बात की, 9 डिवीजन के अंदर खुद भी बताते खुद गए और वहाँ पे जाके आपने लोगों को इकट्ठा किया। बट अब सोशल मीडिया के ऊपर या दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें दिखता है कि मुख्तलिफ बहावलपुर में जिस तरह से आपकी एक्टिविटीज़, चित्राल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे फुटबॉल होता था, अब वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल होता है। वहाँ जब पहले सॉकर होता था, वहाँ अब ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल होता है। अपनी इस कामयाबी को कैसे देख रहे हैं, नंबर 1? नंबर 2, इसको मज़ीद कितना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? जी नील भाई, इसी तरह के हमारे साथ ज़्यादातर लोग फुटबॉल से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शन है। तो हम इंशाल्लाह जो पाकिस्तान AFL 32 में ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक में जा रही है ये गेम, तो मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूँ। हाँ, ये खुशखबरी नहीं, ये ब्रेकिंग। तो उसके लिए मेरे पास 6 साल हैं। तो मेरा इसमें यही पैगाम है। अब हम 9 डिवीजनों में गए, बावलपुर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला। अब आप यकीन करें कि गुजरांवाला में लास्ट टाइम हमने 2 इवेंट कराए, एक में 6 टीमें खेली जी। वो 6 लोकल फुटबॉल क्लब थे, ठीक है, उनके करीब एरियो के ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें। उसके बाद हमने गुजरांवाला में दूसरा इवेंट कराया, तो उसमें 12 क्लब आए। तो गुजरांवाला में भी AFL जो है हमारा ताउला, हमारे साथ पुराना वर्कर है मेरे साथ, हम काम कर रहे हैं 2014 से इकट्ठे, ठीक है। तो आप प्रेसिडेंट भी है माशाल्लाह पंजाब के, तो वो भी एफर्ट कर रहे हैं। इसी तरह बावलपुर में अब मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह जब उठता हूँ ना, तो फ़ोन खोलता हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती है। अच्छा, कभी स्वाबी में, कभी चित्राल में, तो कभी चारसदा से कल वीडियोस आ गई। अब हम गए भी नहीं उस जगह पे, लोग खुद कह रहे हैं कि हमने इस गेम में आना है। तो हमारा टारगेट बहुत है। चित्राल में हम गए, अपर दीर, चित्राल वगैरह में हमारे 4 क्लब बने। अभी हम सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह लोग बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से आ रहे हैं, क्योंकि जो फुटबॉलर हैं, तो फुटबॉल को आपको पता है पाकिस्तान में बहुत खेला जा रहा है।
फुटबॉल तो सर ये आप आई थिंक अमेरिका में थे, वहाँ से वापस आए और आप बेसबॉल के साथ भी एसोसिएट रहे, और फिर आपने सारी तवानाइयाँ अपने सर्व की हैं एएफएल के लिए, फुटी के लिए। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद आपने पौधा लगाया या बीज लगाया, फिर पौधा, और फिर आज ये मेरा ख्याल है एक दरख्त बन गया हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं आपसे जिस तरह आप बात करें ना अभी थोड़ी देर में, मैं आपकी आंखों में भी साथ साथ देख रहा हूँ और सर मैं, आपने जो स्पेशली खबर सुनाई है ये वाली कि आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है किसी एक फेडरेशन के लिए। मेरा ख्याल है ये उसकी पीक होती है, एक मेराज होती है कि आप को ये खबर दे दी जाए कि आप ओलंपिक्स के लिए जाएंगे। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये अमेरिका से लेके आज इस लेवल के ऊपर कि पाकिस्तान एएफएल ओलंपिक्स में शिरकत करे? 60 कंट्री हैं जो खेल रही हैं अभी। जो ओलंपिक की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वालों को 30-40 साल लगे हैं, क्योंकि अब जो ओलंपिक है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। तो हमें इंशाल्लाह इस पे बड़ा भरोसा है कि जो गेम जिस मुल्क में होती है उसकी नेशनल गेम लाजमी होती है। तो वहाँ से हमारा पेपर वर्क भी शुरू हो गया उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ। ठीक है। तो आपको ओलंपिक की पता है, ओलंपिक कितनी बड़ी गेम है दुनिया में। पाकिस्तान में अब ओलंपिक में क्या हाल है कि हमारे दस्ते सुंगड़ के कोई छोटे छोटे रहे जी। तो इंशाल्लाह हमारा ख्वाब भी है, हमारी ख्वाहिश भी है, अब इसके ऊपर मेहनत भी बहुत करेंगे कि हमारा जो दस्ता जब जाएगा ना, वो मैन 70 प्लेयर्स होंगे उसके अंदर ना। शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा दस्ता हो वो ना। जी जी सही। अच्छा, तो मैंने एक चीज़ और देखी है जो सब वो ये कि जैसे आप बात करें कि दस्ते सुकड़ के छोटे हो गए, बट आपका जो दस्ता है वो सबसे ही बड़ा है। ये जो गेम है आई थिंक दुनिया में हमने तो आज तक जितने शोज़ किए हैं उसमें ये सबसे बड़ी गेम है। और ये मैं आप साथ चाहे भी इंजॉय करें शमस। और ये जितने भी दस्ते हैं उसमें ये 20 का स्क्वाड होता है, आई थिंक आपका 20 का होता है। किस तरह से इसके अखराजात किस तरह से चलते हैं? आपको तो कहीं पे दूसरे मुल्क में टीम भिजवाना हो तो फिर तो बहुत बड़ा स्क्वाड भेजना होता है। थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप खेल के आए तो हम 61 लोग गए थे। ये 30 का स्क्वाड होता है। जब आप 18 की साइड खिलाते हैं ना, ठीक है, तो इसमें कोच वगैरह डाल के 30 लोग का दस्ता होता है इसके अंदर। इसी तरह वुमन में तो हम डिफरेंट प्लेस पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान में तो अभी हम 18 की साइड बहुत कम खिला रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड हम यूज करते हैं, 9 साइड या 11 साइड हम खिलाते हैं। तो बाकी हम इस एक्सपीरियंस से गुजर गए हैं, हमने खेल लिया। हमने वियतनाम में भी जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा दस्ता बड़ा था काफी। तो वो इंशाल्लाह वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपने जब पूछा कि ये स्टोरी, तो ये तो बस अल्लाह ताला ने कोई हिम्मत दी हुई है। अल्लाह ताला ने, हम कोई अलग से पॉडकास्ट करेंगे मेरे ख्याल में। अल्लाह ताला ने कोई हिम्मत दी हुई है, यकीन करे। शायद मुझे पता नहीं दुनिया में भेजा इसलिए था, दुनिया में भेजा इसलिए। बिल्कुल ठीक हो गया। बैक टू रावलाकोट इवेंट। और शमस, आपके मुखालिफ टीम्स भी ना हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, थोड़ी देर के बाद वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। किस तरह से आप कंपटीशन देख रहे हैं अपना उन टीम्स के साथ? आप किसको अपने टक्कर की टीम समझते हैं? टक्कर की टीम की बात आपने की है। सारी टीमें माशाल्लाह काफ़ी टफ हो चुकी है क्योंकि काफ़ी अरसे से मेहनत करी और हर टीम में इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे। मुल्तान की टीम हो गई, काफ़ी टफ है। तो इधर अगर इस्लामाबाद ब्लूज़, रोवर्स, तो काफ़ी टफ है। और लास्ट टाइम हमारा फाइनल हुआ भी था रोवर्स के साथ, तो वो भी काफ़ी टफ है। तो आप मुकाबले में रोवर्स को समझते हैं? तो रोवर्स और ब्लूज़ ये बिल्कुल टाकरे की टीम है। लेकिन जो हमारे एएफएल पाकिस्तान KPK के जो सदर है डॉक्टर इशफाक साहब, उन्होंने जो हमें इजाज़त दी है कि ट्रायल्स लो, खुल के लड़के लाओ, सही लड़के लाओ। जो सिलेक्शन हमने की है तो हम सबको चैलेंज करते हैं, इंशाल्लाह आए मुकाबला करते हैं। इंशाल्लाह हार जीत किस्मत की बात है, लेकिन जो तैयारी हमने की है तो इंशाल्लाह मुकाबला होगा, ठाकरे का मुकाबला होगा। कोई जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आखिरी बात, एएफएल पाकिस्तान जिस तरह हर इंसान के दो बाजू होते हैं, एएफएल पाकिस्तान के दो बाजू है। सदर सरदार तारिक साहब और जनरल सेक्रेटरी चौधरी जुल्फिकार साहब। यकीन करें दोनों में से एक भी हाथ, एक भी बाजू डैमेज हुआ तो पूरा एएफएल पाकिस्तान को काफ़ी फर्क पड़ेगा। हम सब एएफएल पाकिस्तान की शाखें हैं। अगर हम हैं हो ना हो, हम रहें ना रहे, एएफएल पाकिस्तान चलता रहेगा। लेकिन ये दोनों ना हो तो एएफएल पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होगा। मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। सरदार तारिक साहब अगर मुझे देख रहे हैं, आपको भी सैल्यूट, चौधरी साहब को भी सैल्यूट।
तो बहुत खुशी। थैंक यू सो मच जी। आपका बहुत शुक्रिया, शम्स हमारे साथ मौजूद थे। आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे चोई साहब। और नाज़रीन, बात करें आज एफएल पाकिस्तान वाइस चैंपियनशिप के हवाले से रावलाकोट में कल से शुरू होने जा रही है और जो 3 दिन जारी रहेगी। पूरे पाकिस्तान से टीम्स इसमें शिरकत कर रही हैं। आज पूरे पाकिस्तान की टीम से कुछ टीम मेंबर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ जो दीगर टीम्स हैं उनके कैप्टन या उनके जो प्लेयर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वक्त ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। बात करें आज एफएल पाकिस्तान के हवाले से वाइस चैंपियनशिप रावलाकोट में शुरू होने जा रही है कल से, और इसमें पूरे मुल्क से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए और यहाँ इस्लामाबाद से आज शाम को ये कल यहाँ से रावलाकोट के लिए जाना है। आज उस पर तैयारी किस तरह की चल रही है प्लेयर्स की? मेरे साथ मौजूद है इस वक्त तलहा यूसुफ, और तलहा यूसुफ है जो ये बेसिकली पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं, बट ये इस्लामाबाद रोवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके कैप्टन है। तला खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फरहान अली खान हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद ब्लूज क्लब के जो प्लेयर हैं और इस्लामाबाद ब्लूज से खेलते हैं, नेशनल भी हैं और ये इंटरनेशनल इवेंट्स में भी शिरकत कर चुके हैं। फरहान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी एनर्जेटिक एज यूजुअल। किस तरह से देख रहे हैं आप इस इवेंट को जो कल से शुरू होने जा रहे हैं और तैयारी किस तरह की है? बेसिकली ये बहुत मेजर इवेंट है और मैं सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा एफएल की मैनेजमेंट को इस तरह का इवेंट हमें देने के लिए। और आपने एनर्जेटिक की बात की तो सारे के सारे बहुत ही पुरजोश हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है इसके लिए। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। फरहान, किस तरह से हाई मोमेंटम एनर्जी से भरे हुए मैं समझता हूँ शायद बहुत टाइम के बाद ये आपका इवेंट हो रहा है। एक अच्छी लोकेशन है, अच्छी जगह है, इतनी गर्मी का एहसास भी नहीं है, फ्लड लाइट्स के अंदर आपने ये इवेंट जाके खेलना है। अब किस तरह से आप इस इवेंट को देख रहे हैं? आप इसके इंतजाम तो आई थिंक मुकम्मल हो चुके हैं, बट मैं स्पेशली जानना चाहूँगा एज अ टीम किस तरह से देख रहे हैं इस इवेंट को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर मैनेजमेंट फॉर द इवेंट। जिस तरह से तैयारियाँ जा रही हैं, प्लेयर्स आर वेरी एक्साइटेड फॉर द गेम और जिससे प्रैक्टिस चल रही हैं। इस्लामाबाद में तो वेदर थोड़ा सा हार्श था, बट जैसे रावलाकोट में खेलेंगे तो उधर हमें अच्छी कंडीशन फेस करने को मिल जाएगी। लड़कों की ट्रेनिंग अगर देखी जाए तो दे आर डूइंग सो ग्रेट दिस टाइम। आहिस्ता आहिस्ता वो स्किल्स आ रही है, वो एक्सपोजर है जो हम देखना चाह रहे हैं लड़कों के अंदर कि वो AFL को एज AFL खेले। क्योंकि यहाँ से जब लड़के आ रहे मदर स्पोर्ट उनको कोई ना कोई हो रहा होता है, लाइक दे आर प्रोफेशनली फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, बट हमारे तरफ जैसे लड़के आ रहे हैं दे आर डूइंग सो वेल राइट नाउ। और हम अभी क्लेम कर सकते हैं कि वी आर गेटिंग अ गुड 18 असाइड टीम राइट नाउ, इवन दो फॉर नेशनल टीम एज वेल। तला, एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ होता होगा यकीनन, नेशनल मैच का, इंटरनेशनल इवेंट का, बट नेशनल इवेंट का। और किस तरह से देख रहे हैं? मैं स्पेशली आपकी ट्रेनिंग पे बात करना चाहूँगा। इवेंट में तो आपने कल से स्टार्ट करने हैं, वार्म अप मैचेस आपने बहुत सारे खेले। रिसेंट हमने देखा कि आई थिंक संडे को आपका मैच भी था, उसमें भी बड़ी एनर्जी दिखी। इतने गर्म मौसम के अंदर आप लोग प्रैक्टिस करते रहे मुसलसल। अब कोई आपका प्लेयर को डैमेज तो नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी तो नहीं आई? आप अपनी 100 के साथ जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं अपने प्लेयर्स को लेकर रावलाकोट? जी बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी 100% साइड के साथ जा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी नया टैलेंट भी है जो कि इस पर उनको शोकेस करने की अपनी एबिलिटीज एक मौका मिलेगा। और जहाँ तक आपने वेदर की बात की मतलब और इंजरीज़ की बात की, तो इंजरीज तो पार्ट ऑफ द गेम है और वो चलती रहती हैं साथ साथ। लेकिन होता ये है कि जब प्लेयर जब इंजर होता है तो हमारा ये बेसिकली मकसद होता है कि हम लोग उसको अच्छे तरीके से रिवाइव करें ताकि वो अच्छी पोजीशन के अंदर दोबारा वापस कम बैक कर सके। अक्सर ये होता है कि कई प्लेयर्स इंजरीज की वजह से उनका पूरा करियर डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम लोग इसके साथ ये भी देखते हैं कि हमारा प्लेयर की जो वेल बीइंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपने बोला कि वेदर का, तो वेदर डेफिनेटली इस्लामाबाद में भी काफ़ी गर्म है, तो इस चीज़ का हमें एज मिलेगा कि हम रावलाकोट जाएंगे। और मैंने सुना कि मोस्ट ऑफ द गेम्स आर गोइंग टू बी इन नाइट, तो फिर उसकी वजह से हमें और भी मतलब टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा। डेफिनेटली टेम्परेचर का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि जितनी टेम्परेचर हॉट होता है उतना प्लेयर ज़्यादा एक्सर्ट करता है। तो जब आपको कंसेक्टिव गेम्स खेलनी पड़ती हैं तो उसके अंदर ठंडा वेदर जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। फरहान के मैं सेम क्वेश्चन पे आपके साथ भी आऊँगा। गर्म मौसम में प्रैक्टिस का दिन, फिर आप जाके नॉर्मल टेम्परेचर में जाके खेलेंगे, रात में जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होता है टेम्परेचर का स्पेशली। किस तरह से देख रहे हो? फिर सवाल मेरा आपसे भी यही होगा, आपकी कैप्टन शायद नहीं है आज यहाँ हमारे साथ मौजूद, बट आपसे जानना चाहूँगा, आप भी 100% अपने प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, कोई इंजर्ड तो नहीं है? यस ऑब्वियसली वी आर 100% रेडी फॉर इट। जैसे तला ने बात की कि वेदर का अफेक्ट पड़ रहा है, बट हमें एज ये मिलेगा कि रात को अगर हम खेले तो हमें उस लेवल की एग्जॉशन नहीं होगी। इंजरी में इस पार्ट ऑफ गेम इट डू हैपेंस, बट मेन बात यह है कि हमने उस इंजरी से रिकवर कैसे होना है या
बचना मैक्सिमम हद तक कैसे है। सो बॉयज़ आर डूइंग सो ग्रेट ऑन इट, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी लड़का हमारे ऐसे नहीं है कि जो कि इंजर्ड हो। बीच में हमारे एक लड़के की थोड़ी सी कंप्लेन आ रही थी लास्ट वीक, जो कि हमारे रोवर्स के साथ मैच था, बट ही डिड सो ग्रेट इन द मैच एज वेल। सो वी आर होपिंग कि ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म सो वेल। हमारा स्ट्राइकर है वो, बट ही इज़ 100% ओके राइट नाउ। ठीक है, मैंने ये सुना है कि आपके साथ इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, वो भी शिरकत कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर। इस इवेंट में तकरीबन जितने भी टीम्स हैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तला, एवरीवन इज लाइक रोवर्स गॉट 3-4 नेशनल प्लेयर जो कि मैं आई एम सो सॉरी, मैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं कुछ, शायद जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं कुछ, जी वो शिरकत करेंगे। हमारे खेलते हैं जो आपके साथ, जो हमारे टीम के साथ एसोसिएट है, वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से लड़के आ रहे हैं। दे आर कोऑपरेटिंग सो मच विद अस। हमारे मैनेजमेंट के साथ भी वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, कम्युनिकेशन में रह रहे होते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि हमें एक एज होता है, हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बट ड्यू टू देयर ऑफिशियल रीजन मे बी दे वोंट बी अवेलेबल फॉर द मैच। अच्छा तला, मैं जानना चाहूँगा, अब लास्ट मैच मैंने देखा, मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद था जब आपका इवेंट चल रहा था, मैच चल रहा था, बट बहुत ज़बरदस्त, आप टेलीविजन के ऊपर जो देख रहे होते हैं ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल मैचेस को देख रहे होते हैं, और फिर आप, मैंने जब वहाँ पे जाके ग्राउंड के अंदर देखा आपका मैच, तो हम बहुत लेवल के ऊपर, बहुत स्टैंडर्ड के ऊपर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान, आई थिंक अगर ये कोई गेम देखिए पाकिस्तान की, अगर आपको कोई इंटरनेशनल इवेंट मिल जाता है, और होपफुली इंशाल्लाह ताला जैसे हम ओलंपिक्स के लिए, बट उससे पहले भी कोई इंटरनेशनल इवेंट मिल जाता है, तो मेरा ख्याल है आप एक बड़े स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरा ऐसा पाकिस्तानी नेशनल टीम कैप्टन, आप किस तरह से देखेंगे अपनी टीम को नीचे से ऊपर आता हुआ? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। जो हमारा स्किल लेवल है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है कंपेयर टू व्हेन वी स्टार्टेड बैक इन 2018 2019। उसके अंदर जब हम लोग खेल रहे थे तो हमें बेसिक्स भी नहीं पता थी इस गेम की, लेकिन पैशन था उस टाइम भी। अब अच्छी बात यह है कि पैशन भी है और हमें स्किल्स का भी पता है, और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कि जो लास्ट आपने हमारा मैच देखा था, उसके अंदर मतलब हमारा फोकस था कि प्रॉपर पासिंग होनी चाहिए, बॉल की अच्छी तरीके से किक की जाए। और उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के प्लेयर्स थे, उन्होंने भी हमें इसको देख के बहुत तारीफ किया कि यार द वे यू गाइस आर प्लेइंग, इट्स रियली लाइक ऑलमोस्ट दैट लेवल जो कि एएफएल में खेली जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के मतलब नंबर 1 लीग जो उनकी वहाँ पे चल रही है, लेकिन वी आर गेटिंग देयर। तो जब यहाँ पे बात आती है कि जी ओवरऑल इन एशिया, तो एशिया के अंदर डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं। हमारी टीम ने कपल ऑफ इयर्स बैक वियतनाम के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उससे पहले भी हम लोग ने सेकंड डिवीजन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 22 के अंदर हम लोग चैंपियंस थे। तो मतलब हमारा ग्राफ जो है इट्स गोइंग हाई, और विद ऑल द पीपल कमिंग इन, डिफरेंट टीम्स वगैरह और न्यू पीपल जो कि अपना टैलेंट शो कराना चाह रहे हैं, उससे आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर एएफएल। फरहान, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो को कि आप एज अ नेशनल प्लेयर आप दिन ब दिन पाकिस्तान की टीम ग्रूम कर रही है, और नंबर 1, नंबर 2, आप समझते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स इस तरह के मौजूद हैं भाई हमारे इस टीम के अंदर, वो स्टाफ हमारे पास मौजूद है कि आप इंटरनेशनल लीग्स के लिए जाते भी रहे? जैसे मेरे हाल में तलहा भी गए थे खेलने के लिए, और भी लड़के हमारे पास मौजूद हैं कि जो नेशनल लीग, इंटरनेशनल लीग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद तलहा एज वेल कि जैसे कि बैक इन 2016 जिस तरह से एएफएल 2014 में स्टार्ट हुई, वी गॉट एसोसिएटेड इन 2016, फिर करते करते जो ग्राफ का जो पेस है जो लास्ट 3-4-5 ईयर से जैसे ऊपर आ रहा है, इट्स वेरी डिफाइनेबल। मतलब हम जो लड़के IC17 के लिए गए थे, तो वी वर जस्ट 6 बॉयज फ्रॉम पाकिस्तान, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जब खेलने गए थे 2017 में। फिर ATG में जो हमारे लड़के थे, दे वर प्लेइंग सो वेल। डिवीजन 3 हम जीत गए, डिवीजन 2 में अनलकीली हम कुछ मसले थे, उसमें हम हार गए। फिर वियतनाम में जो हमारे बाकी लड़के गए थे, अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट देयर, बट the way they performed, the way they played was like standing out in the whole Asia। और वाकई में अगर यही पेस हमारे लड़कों का इस सीजन में से लेकर अगले सीजन तक मेंटेन है, तो अगर हमें कोई इंटरनेशनल इवेंट मिलता है तो वी कैन क्लेम इट इजीली। जिस तरह से माशाल्लाह लड़के खेल रहे हैं, मेन बात ये है कि गेम को प्रोफेशनली अडेप्ट कर रहे हैं, इंजरी से बच रहे हैं और मतलब इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं अपनी स्ट्रेटजीज को। इट्स वेरी गुड फॉर एएफएल पाकिस्तान। तरह किस तरह से इस इवेंट के अंदर, ये रावलाकोट के इस इवेंट में आप अपने मुकाबले में अपने हरीफ को किसको देख रहे हैं? अभी लास्ट हमारे साथ शमस मौजूद थे, वो कह रहे थे कि बूम बूम क्लब का कंपटीशन था लास्ट टाइम आपके साथ, तो इस बार आप समझते हैं कि बूम बूम के साथ ही मुकाबला है या आपके साथ बैठे हुए ब्लूज वालों के साथ मुकाबला इस बार आपका? नहीं, इस बार ही तो मुकाबला बहुत सख्त है, और सिर्फ बूम बूम नहीं, माशाल्लाह बूम बूम की बहुत अच्छी टीम है, इस्लामाबाद ब्लूज की बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है, और उसके अलावा हमारे पास मुल्तान की जो टीम है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके अंदर भी जैसे इसने कहा कि बहुत ज़्यादा नेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो एवरी मैच इज़ गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट, और हर मैच को जीत के ही हम लोगों ने आगे जाना है। तो हमारे लिए तो सारी टीम्स बराबर हैं,
एंड इंशाल्लाह हम लोगों ने अपनी फुल एफर्ट पुट इन करनी है, लेकिन स्पेशली इन 3 क्लब्स के खिलाफ, क्योंकि वी नो के दे कैन कॉज एन अपसेट। या फरहान, आप इसको कैसे देखते हैं? आप शायद लास्ट मुकाबले में नहीं थे, फाइनलिस्ट टीम में कुछ और थी, बट आप समझते हैं कि आपकी बार ये जो मुकाबला है ये फाइनलिस्ट आप होंगे, या अगर आप हैं तो आपके साथ किसको देख रहे हैं? सो आई वुड से कि इस दफ़ा जो लड़के हैं, जो मेन प्लेयर, सीनियर प्लेयर डिफरेंट टीम्स में डिवाइडेड हो चुके हैं, एवरीवन गॉट गुड प्लेयर्स, किसी के स्ट्राइकर्स अच्छे हैं, किसी के रक्स अच्छे हैं, किसी के बैक वॉकर्स अच्छे हैं, सो एवरीवन हैव दोज एज के, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। सारी टीमें अच्छी हैं, मगर इस दफ़ा कंपटीशन जो होगा, वी कैन नेवर से कि कोई भी अबतर हो सकता है हमसे, क्योंकि सारे अच्छे हो रहे हैं। हमारी कलीग की जो टीम है तला भाई की, दे डूइंग सो ग्रेट। लास्ट मैच में जिससे हमने खेला, इट वाज अ गुड टाइम फॉर अ टैलेंट शो कि हमने बहुत एक अच्छा मैच खेला। लेट्स सी कि ग्राउंड पे क्या होता है, वेरी मच एक्साइटेड फॉर इट इंशाल्लाह, बट लेट्स सी। ठीक है तलहा, किस तरह से आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट अब जो होता है, जो मौसम है यहाँ इस्लामाबाद का, कश्मीर का, जब ये चेंज होता है तो फिर आप एज अ प्लेयर किस तरह से देख रहे होते हैं? कि आप कश्मीर के अंदर इवेंट को आप जब खेलेंगे तो आप ज़्यादा इजी फील करेंगे इस्लामाबाद की निस्बत? और मैं दोबारा फिर बात इंजरीज़ पे करना चाहूँगा। इंजरीज़ पे ये क्योंकि बड़ी रफ एंड टफ गेम है, इस पे इंजरीज़ पे को काबू पाने के लिए क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, कंडीशंस तो हर मैच से पहले हमें नोट करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं टू अनदर प्लेस, अब दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ माउंटेनियस एरिया, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोल्ड वेदर हो, प्रॉब्ली कोई शॉवर वगैरह भी हो जाए, तो अगर इट्स वेट कंडीशंस तो हमें उसके हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ेगा कि बॉल को किस तरह चलाना है। यूजली होता ये है कि जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर पासिंग भी इन्वॉल्व होती है, किकिंग भी होती है, और ये लेदर का बॉल होता है। अगर ये वेट हो जाए तो फिर कैचिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर हम लोग अपना थोड़ा सा जो है सिनेरियो चेंज करेंगे कि फिर हम लोग ज़्यादा किकिंग के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि वो बॉल को ज़्यादा चलाया जाए और मिस्टेक कम से कम की जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर वहाँ पर से वेट कंडीशंस हैं तो फिर डेफिनेटली स्लिपेज वगैरह का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और फिर स्लिप भी हो सकते हैं, तो अपने आप को सेफ रख के खेलना वुड बी अ प्रायोरिटी। और वो सब टीम को बताया जाएगा कि भाई अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और दूसरे प्लेयर को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली इस टीम ने जाके थाईलैंड के अंदर प्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, तो जो प्लेयर्स पिक होने हैं वो यहाँ से ही होने हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग आवरसेल्व्स इंजर्ड प्लेइंग ईच अदर, बेहतर ये है कि उसको एहतियात से खेला जाए और अच्छे तरीके से मैच किया जाए। फरहान, एज अ नेशनल पाकिस्तान प्लेयर आप किस तरह से इस खबर को देख रहे हैं जो मुझे अभी रिसेंटली सुनने को मिली आपसे पहले कि पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रहा है, और आप प्रॉपरली जो आपकी मैनेजमेंट है उनकी बातचीत भी शुरू होगी इस चीज़ के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आपको? आप अगर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की टीम जाती है तो ये कितना मैच कोई जीतना कोई हारना, ये तो बिल्कुल एक अलग डिबेट है, बट डिबेट अब ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए, जब पाकिस्तान का कोई स्क्वाड प्रॉपरली जा भी नहीं पाता, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। आई वुड से कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और होगी इंशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के लिए, कि AFL पाकिस्तान के लिए, कि हमारे सरदार साहब ने, हमारे चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने जो एक ख्वाब देखा था, उसकी रियलिटी है वो ओलंपिक्स ही है। किसी एथलीट के सबसे बड़ा ड्रीम क्या ही हो सकता है, ओलंपिक ही हो सकता है। तो इंशाल्लाह AFL उस लेवल पे अगर ओलंपिक तक उसमें एंट्री हो रही है और पाकिस्तान उसमें जाएगा, सो इस इज़ द बिग अचीवमेंट नॉट जस्ट फॉर द प्लेयर्स, फॉर द होल नेशन, कि हम उसमें रिप्रेजेंटेशन, परफॉर्म या कुछ अचीव उस लेवल पे करेंगे कि सर तोड़बाजी खेलेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो एक स्पोर्ट्स की जो प्रमोशन है, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स आ रहे हैं कि हम बीइंग अ नेशन वन स्पोर्ट से निकल रहे हैं, डिफरेंट तरफ जा रहे हैं। अगर जैसे कि अरशद नदीम जेवलिन खेला तो लोगों को पता लगा कि जेवलिन क्या है, उससे पहले 95% लोगों को जेवलिन का पता ही नहीं था। तो इस तरह जैसे नए स्पोर्ट्स आएंगे, लोगों का रुझान बढ़ता जाएगा, तो इसमें लोगों के नए टैलेंट शो होंगे इंशाल्लाह। तलहा, ये सवाल मैं आपसे भी यही करूंगा, एज ए पाकिस्तान नेशनल टीम कैप्टन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या थॉट होंगी आपकी उस वक्त में कि जब आप ये सुनेंगे कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक्स के लिए और आप वहाँ पे टीम को हेड कर रहे हैं? देखिए, इट्स गोइंग टू बी मैसिव। ओलंपिक से बड़ा कोई और इवेंट स्पोर्ट्स का होता ही नहीं है दुनिया के अंदर, और किसी मुल्क को प्रेजेंट करना ओलंपिक्स के अंदर उससे बड़ा कोई प्लेयर के लिए एजाज़ हो ही नहीं सकता। तो ये तो न्यूज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हम उसको परसू कर रहे हैं। मुझे 100% होप है कि विल बी एबल टू मेक इट वन डे, और जब भी हमारा ये ओलंपिक्स का सिस्टम होगा तो आई एम होपिंग कि पाकिस्तान ना सिर्फ उस पर क्वालिफाई करेगी बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। Actually gonna win it.
हाँ, ये आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्या मैनेजमेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कश्मीर गवर्नमेंट स्पेशली के मैसेज? जी डेफिनेटली, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपना चौधरी जुल्फ़िकार साहब से, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी, और अपने जो प्रेसिडेंट है हमारे सरदार तारिक महमूद साहब, इनकी जो डे बाय डे एफर्ट्स की वजह से हम लोग जो है एज ए AFL पूरी एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस तरह के सपोर्टिंग मैनेजमेंट मिली है, जो कि प्लेयर्स को भी मोटिवेट करती है, मैनेज भी करती है, एंड दे स्पेंड अ लॉट, सिर्फ टाइम नहीं, एंड दे स्पेंड अ लॉट, ताकि स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में ग्रो किया जाए। तो मैं तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको ये कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि यू गाइस आर इन गुड हैंड्स, तैयारी करें, अपना टैलेंट शो करें और पाकिस्तान को प्रेजेंट करें। ठीक हो गया। आप सर फरहान क्या कहना चाहेंगे आप? आई टोटली एग्री विद तलहा's वर्ड्स कि जो AFL पाकिस्तान एज अ बॉडी जो हमारी मैनेजमेंट जो हमारे लिए कर रही है, इट्स मोर देन व्हाट दे कैन डू। प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने से लेकर, ट्रेनिंग कैंप से लेकर, सपोर्ट से लेकर, उसमें सारे सपोर्ट जैसे तला ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, नो नीड टू एग्जैजरेट देम देयर रियलिटी। वी वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, आवर मैनेजमेंट के इंशाल्लाह ये इसी तरह इवेंट्स होते रहें, हम ग्रो करते रहें और एक पाकिस्तान में एक अच्छा टैलेंट शो करवा सकें। बहुत शुक्रिया फरहान। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात करें आज AFL पाकिस्तान की उस इवेंट के हवाले से जो कल से खेला जा रहा है रावलाकोट कश्मीर में, और तैयारियां मुकम्मल हैं, टीम्स यहाँ पहुँच चुकी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये इवेंट का टाइटल कौन जीत के आता है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक जी। बात करें आज AFL पाकिस्तान के हवाले से, और AFL की शुरुआत के हवाले से भी बात भी करेंगे, लेकिन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये कि पाकिस्तान AFL है जो वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रही है, इस पर भी बात भी करेंगे। बट रावलाकोट इवेंट पे हमारे साथ कुछ और प्लेयर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जी अहमद आरिफ खान, और इंटरनेशनल प्लेयर हैं फुटी के, खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अतीक रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं फुटी के, खुशामदीद कहते हैं आपको। अहमद भाई, सबसे पहले तो ये कि इवेंट कल से आपसे कहाँ स्टार्ट हो रहा है और बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। मैं पिछले मैच में आपको इंजर्ड देख रहा था, सबसे पहले अपनी इंजरी क्या बताएं कि आप अवेलेबल हैं मैच के लिए? जी इंशाल्लाह बिल्कुल अवेलेबल हैं। वो बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान वेदर की कंडीशन भी थोड़ी सी हार्श थी, तो उसमें ट्रेनिंग के दौरान ही थोड़ा सा मेरी टांग स्टक होने के बायस थोड़ा सा डॉक्टर ने सब कहा था रेस्ट करें, कोई मेजर इंजरी नहीं, और इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे रावलाकोट में। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी माइनर इंजरीज होती रहती हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारी पूरी है और फुली रेडी है पूरी टीम, बल्कि पूरी मेहनत के साथ। वो मैच ना आपकी टीम हारी थी, वो प्रैक्टिस मैच आपकी टीम हारी थी, और वो जो आपके कैप्टन हैं तला, उन्होंने बताया कि आपकी इंजरी की वजह से मैच हारे। नहीं, वो असल में मैं रेस्ट पे था ना, मैं खेल नहीं रहा था इस अच्छा, वजह से आप रेस्ट पे थे। जी हम बड़ा डोमिनेट कर रहे थे मैच को। ठीक है अतीक, आप किस तरह से देख रहे हैं इस इवेंट को, और स्पेशली ये इस प्रैक्टिस मैच के बाद इतनी हॉट वेदर के अंदर आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, और अब जाके आपका एक रावलाकोट में कैसा मौसम है, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, बड़ा प्लेजेंट सा है, और फिर शाम में स्पेशली मैचेस, किस तरह से देख रहे हैं इस इवेंट को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा देख रहे हैं उनको, इंशाल्लाह फुल तैयारी के साथ है और जाएंगे फुल तैयारी के साथ। जितनी भी टीमें हैं तकरीबन, गुजरावाला हो गया है, मुल्तान हो गया है, इसके अलावा आपके पास जो बूम स्वाबी हो गया है, यहाँ से ब्लूज़ हो गया है, और रोवर्स FC हो गया है, तो तकरीबन कश्मीर जो फर्स्ट टाइम जो खेल रही है कश्मीर की टीम, तो वो भी मतलब फुल तैयारी के साथ है, और तकरीबन टफ टाइम हर टीम जो है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, हर टीम तैयारी कर रही है, तो इंशाल्लाह हम तैयारी के साथ जा रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा वहाँ पे जाके। ठीक है अहमद, जानना चाहूँगा, आप वियतनाम की टीम में भी मौजूद थे, वहाँ पे आप मैच खेलते रहे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो उस एक्सपोजर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि, और फिर मुश्किल टीम्स कौन सी थी आपके वहाँ पे, आपके जिनसे मुकाबला टफ दिखा आपको? जी, वियतनाम टूर के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, और माशाल्लाह जो हमने उस टाइम पे तैयारी की थी वो टूर्नामेंट हमारा ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे थोड़े वो इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे कुछ प्लेयर नहीं जा सके, जिसमें हमारे कैप्टन भी नहीं गए और साथ हमारे डिफेंडर भी नहीं गए, सेंटर वाले भी नहीं गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिसहैप ये हमें फेस हुआ था। अदरवाइज वहाँ पे तो देखा जाए, हम उस टीम में भी जो हमारे साथ टीम गई थी उसके बावजूद भी हम बहुत डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ही बेसिकली ये था कि ना कोई सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे जो वेदर था तकरीबन 85-90% ह्यूमिडिटी थी, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर इवेंचुअली कोई इंजर्ड होता जा रहा था कोई, वरना जापान जैसी टीम के साथ हमने ऐसा मुकाबला किया
कि मैं समझता हूँ जापान भी परेशान हो गई थी कि यार उनके माइंड में भी ये नहीं था कि पाकिस्तान भी इतनी तैयारी के साथ इतनी टीम के साथ आ सकती है। उसके बावजूद जो हमारी मैं समझता हूँ टीम जिस तरह कंबोडिया थी, उसके अलावा जापान थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। इनको बेसिकली सारा का सारा मैं समझता हूँ स्किल पे काम करते हैं। उनका जो स्किल लेवल है वो अमेजिंग। लेकिन जब से हम वियतनाम से वापस आए हैं, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारे जनरल सेक्रेटरी चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने जो मेहनत लगाई है, उसके बाद जो अभी टूर्नामेंट से पहले जो मैं प्लेयर्स देख रहा हूँ, माशाल्लाह जितने प्लेयर्स ऑल ओवर पाकिस्तान इस गेम में आए हैं, माशाल्लाह इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट आ रहा है। तो इस सब क्या बात कहते हैं, मैं तो अक्सर तो इस सब को कहता होता हूँ कि जो जिस तरह से आपने काम पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि आपको जॉगिंग की जरूरत नहीं पड़नी है, आपको रनिंग की जरूरत है, आपका वेट वैसे ही कम हो जाएगा और हो भी रहा है। अच्छा अहमद, मैं जानना चाहूँगा, अब मिडिल एशियन कंट्रीज़ के साथ आपके जो मैचेस हुए, जापान के साथ, कंबोडिया, लाओस के साथ जो मैचेस हुए, किस तरह का आप उनको किस तरह से देखते हैं? आप देखते हैं कि हमें कितने की मेहनत की ज़रूरत है उनके लिए, या फिर कोई वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है आपके लिए, वो आप उन्हें हरा सकते हैं जिस तरह से आपने दिखाया भी है? देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि उनकी नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन देखें ये मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा टैलेंट हमारे मुल्क में पाया जाता है। हमारे प्लेयर्स के पास जो स्किल है, जो उनकी नेचुरल बॉडी में जो एक गेम का एक जज्बा है, मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ बस थोड़ा सा ये है कि देखिए, अब हमारे प्लेयर 2-2 महीने लास्ट टाइम भी कैंप लगा रहा और मेहनत करते हैं, लेकिन मिसहैप की वजह से एट द एंड ना जा सके। तो हमारे साथ ये इश्यूज हैं जो उनके प्लेयर्स को फेस नहीं करने पड़ते। तो अगर ये चीज़ ना हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर और हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और बल्कि परफॉर्म नहीं, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हम बहुत इजीली उनसे जीत सकते हैं। क्योंकि मैं टैलेंट जो यहाँ पे है, मैं नहीं देखता कि बाहर उन पे इतना टैलेंट उनमें पाया जाता है। बिल्कुल। अतीक, क्या कहना चाहेंगे? मैं गुज़िश्ता आपका प्रैक्टिस मैच भी देख रहा था। अच्छा, मैं उस प्रैक्टिस मैच में आपको भी देख रहा था, मैंने काफ़ी मॉनिटर किया आपको। एक तो बहुत खेलते वक्त आपका जो मोमेंटम होता है बहुत हाई होता है, सारे प्लेयर्स का होगा। बट मैं जानना चाहूँगा, हम अक्सर वीडियोस देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन गेम्स को देखते हैं, वो एक बड़े स्टेडियम के अंदर, बड़ा सूटेड बुटेड सा स्टेडियम है, माहौल, सारा एटमॉस्फेयर जो बनाया गया होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। आप समझते हैं कि अगर उसको पाकिस्तान में भी इसी लेवल पे ब्रॉडकास्ट किया जाए, इसी तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए, तो वो स्टैंडर्ड आपका वो नहीं, बट उसके नज़दीक कहीं ज़रूर पे आप मौजूद होंगे? पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है फुटी में, स्पेशली जो पाकिस्तान की बॉयज़ की टीम है। देखिए नवीद साहब, आप देखें ना, तो जब हम स्टार्ट में जब हम खेलने लगे थे ना, तो एक छोटा सा ग्राउंड होता था जो मतलब आप ले के नहीं मज़ा आता था। लेकिन अब देखें ना, फुटी को माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। अब आप इवेंट को देख ले, जितने भी इवेंट होते हैं माशाल्लाह, वो जितनी मतलब इंतज़ामिया उनकी होती है, तो वो माशाल्लाह बड़ा उसको जो है ना मतलब देखती हैं, वो हर चीज़ को देखती हैं। फिर उसके बाद आप स्पेशली देखें प्लेयर्स को, आप देखें ना कि स्टार्ट में इतने कोई किसी को पता ही नहीं था कि भाई फुटी क्या चीज़ है। अब आप देखें ना, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर आ गए ना कि वो मतलब आप देख के हैरान हो जाएंगे। जैसे आपने लास्ट टाइम प्रैक्टिस मैच देखे, आपने देखा होगा कि पहले हम किस तरह खेले थे और प्रैक्टिस मैच हम किस तरह खेले, तो बड़ा जो है ना मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और ग्राउंड के लेवल भी आप देखें ना, तो ग्राउंड भी माशाल्लाह तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जा रहे हैं, उस लेवल पे हम भी जा रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम उस पे चले जाएंगे। चीज़ भी देखी है मैंने, जब ग्राउंड खाली देखे फुटी के, सख्त गर्मी में लोग नहीं आते थे, आपको तलहा को मैंने देखा कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए रेगुलर आते थे। कितना बदलाव देखते हैं आप उन प्लेयर्स के साथ कि जो स्पेशली आमतौर पर कम होते हैं प्रैक्टिस के अंदर, बट आप लोग मुसलसल प्रैक्टिस के अंदर मौजूद होते हैं? एक सवाल साथ में इसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि नया टैलेंट आप किस तरह के देख रहे हैं? मैंने कुछ नए लड़के देखे जो आपकी टीम से खेल रहे थे, वो तो ऐसे कि जैसे वो टाइम से फुटी खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो भी तकरीबन नए प्लेयर आए हुए हैं ना, आप देखिए ना, वो जिस तरह आपने देखा होगा कि माशाल्लाह हमारे पास उमर लड़का एक आया हुआ है और उसके साथ शाहिद लड़का है, तो वो मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा है कि वो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि जो प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस वो ग्राउंड में फिर नज़र भी आ जाता है कि यार ये बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो ग्राउंड में जाके फिर पता चल जाता है कि भाई ये किस तरह के मतलब प्लेयर जिस तरह के गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखिए ना, तो यंग जितने भी लड़के आ रहे हैं ना, नया टैलेंट स्पेशली, तो वो बड़े जो है ना मतलब काफ़ी हद तक जो है ना मतलब वो जैसे ही आते हैं, वो स्टेमिना या हर चीज़ या फुटी वगैरह जो भी मतलब वो खेलते हैं, तो वो पता चल जाता है कि भाई ये किस तरह के प्लेयर और किस तरह के नहीं है। तो माशाल्लाह ये आप देखें ना, तो फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में फुटी बहुत ज़्यादा खेली जा रही है। पहले तो नहीं था इतना कोई, मतलब लड़कों को इतना कोई शौक नहीं होता था। अब जाके देखें ना, तो हर जितना भी फुटबॉल के जितने भी प्लेयर है तकरीबन सारे
वो ये बात कर रहे हैं कि यार ये किस तरह खेली जाती है और ये क्या मतलब हम इसके लिए क्या करें, तो हम उसको समझाते हैं। फिर वो जब ग्राउंड में आते हैं, जब वो खेलते हैं, तो उसका बड़ा मतलब शौक आ जाता है कि भाई मैं भी जो है ना मतलब खेलूंगा फिर उसके बाद। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये माशाल्लाह बहुत एफएल के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा है ये अच्छी। अहमद, किस तरह से देख रहे हैं, मैं ये सवाल आपसे भी करूंगा कि जो यंग लॉट आ रही है, यंग गन्स आ रहे हैं, जो भाई आप इनको किस तरह से देख रहे हैं कि ये कितने जल्दी आपका नेशनल इंटरनेशनल स्टफ बन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा ज़्यादा, आप जो आमतौर पे आप मुकाबले में होते हैं 20-30 प्लेयर्स आते हैं जब इंटरनेशनल टूर के लिए, बट वहाँ पे हमें 100 बच्चा आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो न्यू प्लेयर आ रहे हैं इनके लिए एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि इनको एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी मिले हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल है। क्योंकि देखें, अगर बैक देन मुझे याद आता है, मैं 2022 में भी जब आया था तब नो डाउट फुटी चल रही थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी जो आज माशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान जिस तरह स्प्रेड हो रही है। तो न्यू कमर्स के लिए तो ये बहुत बेनिफिट वाली बात है कि जो प्लेयर इसमें 2017 से या 2020 ऑनवर्ड्स इनरोल्ड है, उनसे वो सीखने को मौका ज़्यादा मिलेगा, ना कि वो शुरू में आएंगे और बिल्कुल उनको कोई आइडिया नहीं कि करना क्या हमने। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जहाँ पे आपने बात की कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो देखें जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो कोई प्लेयर आगे बढ़ने की लिए मेहनत नहीं करेगा ना। जब उसको पता होगा कि यार मेरे से अच्छे प्लेयर मौजूद हैं, तो वो उस लेवल की मेहनत ज़्यादा करेगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि टैलेंट ज़्यादा आगे आएगा जब ज़्यादा कंपटीशन होगा। ठीक होगा। कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, या फिर कोई मैसेज किसी को देना चाहें तो? इस टूर्नामेंट के हवाले से तो मैं कहना चाहूँगा कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा एक इवेंट सामने आए जो होना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि इसमें हर प्लेयर जब आएगा और मैनेजमेंट आएगी और जब पाकिस्तान देखेगा, पाकिस्तान नहीं जब दुनिया देखेगी, एएफएल वाले देखेंगे कि यार एक चीज़ सीरियसली लेके ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नो डाउट कल को वो भी हमारे प्लेयर्स को एक अच्छी नज़र से देखेंगे। तो ये इस तरह की इवेंट मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। रावला कोर्ट के बाद कोई और भी नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह इस तरह ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी साहब का, जिन्होंने बहुत भरपूर मेहनत लगाई हुई है, और इंशाल्लाह जो मेहनत करें इंशाल्लाह आगे और भी रंग लेके आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अतीक, 2 सवाल में आपसे, एक तो ये कि इसमें मुकाबला किस किस का देख रहे हैं। फिर ये सवाल मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड पे है और हम उसके बाद भी आपको बुलाएंगे दोबारा से। नंबर 1। नंबर 2, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो? मुकाबला तो जैसे शम्स ने बोला है कि भाई मतलब हम फुल तैयारी के साथ हैं, तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, आए देख लेते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद रोवर्स वर्सेस बम बम स्वाबी? नहीं, लास्ट टाइम जब हुआ था इस्लामाबाद और रोवर्स का और बूम का फाइनल हुआ था, तो चले वो जीत गए। अब आगे जरा चेक कर लें कि कौन जीतता है कौन हारता है। इंशाल्लाह फुल तैयारी के साथ है, तो मुकाबला टफ होगा। देख लेते हैं, हर टीम में फुल तैयारी के साथ है, देख लेते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है, लेकिन मैं जीत जाएंगे। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वो सवाबी इस्लामाबाद वगैरह के अलावा गुजरावाला की टीम ये भी माशाल्लाह बहुत टफ है। तो इस दफ़ा ओवरऑल टूर्नामेंट को मैं समझता हूँ कि काफ़ी टफ होने वाले है। अब वो वन साइड नहीं रही कि यार इस्लामाबाद जीतेगी, रोवर्स जीतेगी या ब्लूज जीतेगी या मुल्तान जीतेगी अब इस दफ़ा। लेकिन ये एट द एंड ये वाली बात है कि हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह दिखाएंगे कि ट्रॉफी हम ही लेके आते हैं। ट्रॉफी आप ही लेकर आएंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे जी ताकि? सर मैसेज यही है कि छोड़ ले, स्पेशली बच्चों के लिए मोबाइल को छोड़ दें, आए ग्राउंड आबाद करें। कुछ नहीं रखा मोबाइलों में, जो भी मोबाइल देखते हैं बस वो खाली जो है ना मोबाइल की रह जाते हैं। तो फिटनेस के लिए जो है ना स्पेशली ये ग्राउंड बनी फिटनेस के लिए, आए ताकि ग्राउंड आबाद हो जाए। थैंक यू सो मच अतीक, और थैंक यू सो मच अहमद हमारे साथ मौजूद है जी। बात कर रहे थे आज पाकिस्तान एएफएल पाकिस्तान के हवाले से, और रावला कोर्ट के अंदर एक इवेंट होने जा रहा है, कल से शुरू हो रहा है, अगले 3 दिन वहाँ पे इवेंट जारी रहेगा। और अगर आप इसके विटनेस होना चाह रहे हैं तो फिर आप ज़रूर रावला कोर्ट में तशरीफ़ लाएँ, उस मैच को देखें। अच्छा, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी ये इवेंट लाइव आ रहा होगा, आप इसे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें आज सेक्रेटरी जनरल साहब ने दी एएफएल पाकिस्तान के चौधरी साहब ने, वो ये कि पाकिस्तान शिरकत करेगा जी जो ओलंपिक्स होने वाली हैं 2032 में आई थिंक होने जा रही है, तो उसमें पाकिस्तान मुमकिन तौर पर शिरकत कर सकते हैं। आज विशेष अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दे रहा है।